जो टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा आप सभी को यह बताने वाले हैं कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है और उनका प्रभाव मानव जीवन पर क्या पड़ता है। फ्रेंड्स, साथ ही आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है कि पृथ्वी की गति के कारण जो हमारे आसपास का मौसम है, जो हमारे दिन रात है, ये सब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले जानना जरूरी है कि हमारी अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, हमारी अर्थ यानी पृथ्वी ये सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी और ग्रह पर जीवन मौजूद नहीं हो, लेकिन उसका अभी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसीलिए एकमात्र जीवित ग्रह इसे ही माना जाता है, यानी जिस पर जीवन के साक्ष्य मौजूद है। साथ ही फ्रेंड्स, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसे हम ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पृथ्वी को स्पेस से देखा जाता है तो इस पर इतना पानी मौजूद है, उसकी अधिकता के कारण स्पेस से देखने पर ये नीली दिखाई देती है। जमीन उसमें होती तो है, लेकिन उसका असर पूरे पानी के नीले कलर के सामने ज्यादा मायने नहीं रखता, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम जान लेंगे कि पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है मोटा मोटा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अर्थ के बारे में कोई भी स्टडी की गई, कोई भी किसी भी तरह की शोध की गई, तो उसके लिए बहुत जानना जरूरी था कि एक ऐसी संरचना, एक ऐसा नमूना तैयार किया जाए जिससे अर्थ का अध्ययन करने में, पृथ्वी का अध्ययन करने में बहुत आसानी हो। तो उसे हम ग्लोब का नाम देते हैं, जो पृथ्वी का वास्तविक नमूना माना जाता है। फ्रेंड्स, एक बात हम भी ध्यान देंगे कि अर्थ जो है, जैसे ग्लोब में बहुत सी लाइंस दर्शाई गई है, ऐसी अर्थ पर कहीं भी नहीं है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से वो लाइंस हम मानकर चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें दो गोलार्ध होते हैं, यानी इसको बीच में से दो भागों में बांटने वाली एक लाइन होती है जिसे हम विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये इक्वेटर ही होता है जो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है। ऊपर वाला जो गोलार्ध होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला गोलार्ध होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ, इन दो नामों से हम इन्हें जानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जब धीरे धीरे स्टडी चलती गई तो उसके बाद लोकेशन वगैरह हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे उनको पता लगाएंगे, इस तरह और भी चीजें बनाई गई। तो कुछ और लाइंस उस पर लिखी गई, उसमें बनाई गई, जिनमें जो नॉर्थ रीजन में यानी उत्तरी गोलार्ध में जो एक लाइन जाती है वो है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर है उत्तर में, और इसी प्रकार जो रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है वो भी 23.5 डिग्री पर है, उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और इसे हम उत्तरी ध्रुव और इसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार अध्ययन की सुगमता के लिए पूरी पृथ्वी को इस तरह गोलार्ध में बांट दिया गया और उनके नाम रख दिए गए, हर लाइन को उसमें आकर्षित करके। फ्रेंड्स, ये तो रही मुख्य बात। इसके बाद जो एक बात और ध्यान देने वाली है ये है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल ना होकर के वो थोड़ी सी अपने ध्रुवों पर झुकी हुई है, यानी ये वाला ध्रुव और ये वाला ध्रुव, इन ध्रुवों पर थोड़ी सी ऐसे दबी हुई है, क्योंकि ये लगातार घूमती रहती है, जिसकी वजह से ये अपने अक्ष पर झुक गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान देने वाली है, हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि हमारी जो ये अर्थ है वो सीधी गोल ना होकर के ये इस तरह घूमती है, इस तरह, यानी ये सीधी ना घूम करके टेढ़ी घूमती है, ऐसे झुककर। और फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अक्सर एग्जाम में दो बातें पूछी जाती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, और एक सवाल ये पूछा जाता है कि कितने डिग्री का कोण बनाती है झुकते में, तो वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, हर एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद दो बातें हैं यहाँ, इनको हम आपको अभी बताते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जाना कि पृथ्वी क्या है, इसके बारे में जो मुख्य बातें थी वो हम आप सभी को बताइए। इसके बारे में वापस आते हैं अपनी गति पर। फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की होती है, एक परिक्रमण गति और एक परिभ्रमण गति। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे परिक्रमण गति क्या है। जैसे फ्रेंड्स, परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर घूमना। ये बात तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार हमारी अर्थ भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी
ध्यान से देखिए कि जो सूरज है और उसके चारों ओर जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ घूम रही है, उसमें जो उसका पूरा अक्ष है जिसमें वो घूम रही है, ऑर्बिटल बोलते हैं जिसे फ्रेंड्स हम, वो पूरी तरह से गोल ना होकर के थोड़ा अंडाकार है। यानी उसमें जो अर्थ है, सन है, वो सेंटर में ना होकर के एक साइड ज्यादा है और एक साइड कम। इससे फ्रेंड्स क्या है, एक साइड जो दूरी है वो ज्यादा है और दूसरी साइड जो दूरी है वो कम है। इसी के कारण फ्रेंड्स जो हमारे मौसम हम देखने को मिलते हैं, वो मौसम इसी के कारण बदलते हैं। यानी जब पृथ्वी की दूरी सन से ज्यादा होगी तब दिसंबर और जनवरी यानी सर्दी का मौसम रहेगा, और जिस वक्त पृथ्वी की दूरी सन से नजदीक रहेगी उस वक्त मई जून यानी बेहद कड़ाके की गर्मी पड़ रही होगी। इस तरह का मौसम रहेगा। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो गति है, जब वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और वो उसे जिस कक्षा में घूमती है उसे कक्ष यानी ऑर्बिट कहते हैं फ्रेंड्स, उसकी गति के कारण ही हमारे आसपास का मौसम बदलता है। कब सर्दी होगी, कब गर्मी होगी, कब मानसून आएगा, इन सारी बातों का प्रभाव पूरा का पूरा पृथ्वी की गति के कारण ही पड़ता है। साथ ही फ्रेंड्स ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो पृथ्वी के घूमने का पथ है वो गोलाकार ना होकर के अंडाकार है। इसके बाद फ्रेंड्स जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, अक्सर हम देखते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, मान लीजिए हमारे हाथ में एक लट्टू है और लट्टू को जब हम जमीन पर छोड़ेंगे, उसको घुमाएंगे, तो घुमाते वक्त आपने देखा होगा कि लट्टू अपनी धुरी पर तो घूम ही रहा है, साथ साथ वो चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। इसी प्रकार से कुछ हमारी पृथ्वी की गति होती है, वो जहां हमने उसे घुमाया वहां तो घूम ही रहा है, उसके साथ साथ चारों ओर भी घूमता है। तो इसी कारण पृथ्वी की जो गति है उनको दो नाम दिए गए, परिक्रमण यानी परिक्रमा लगाना, सूर्य की परिक्रमा चारों ओर। अब दूसरी हमारी परिभ्रमण यानी अपनी ही धुरी पर ऐसे ऐसे घूमते रहना। पृथ्वी जो हमारी है वो इस तरह घूमते हुए चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाती है। इसी कारण पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो नामों से हमने जानी फ्रेंड्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घूम रही है तो घूमने के कारण मौसम पर क्या असर पड़ेगा, हमारे आसपास के जो वातावरण है पूरा उस पर क्या असर पड़ेगा फ्रेंड्स। जब हमारी अर्थ इस तरह घूमेगी सूर्य के चारों ओर, तो जाहिर सी बात है एक हिस्सा सूर्य के आगे रहेगा और दूसरा हिस्सा, यानी मान लीजिए इस वक्त ये वाला हिस्सा पृथ्वी सूर्य के आगे है और ये वाला हिस्सा सूर्य पर प्रकाश नहीं पड़ रहा, तो इस हिस्से में दिन होगा और इस हिस्से में रात होगी। इसीलिए फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है फ्रेंड्स। वो इसलिए होती है कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और जो अमेरिका है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। यानी जिस वक्त इस रीजन में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस वक्त इस रीजन में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, यानी जो हिस्से सूर्य की रोशनी के सामने आते हैं उनमें दिन और जो पीछे आएंगे उनमें रात होगी फ्रेंड्स। ये नहीं तो मुख्य बातें फ्रेंड्स, इसलिए जानना जरूरी है कि पृथ्वी की जो गति है उसके कारण ही हमारे दिन और रात होते हैं और हमारा मौसम बदलता है फ्रेंड्स। एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि जब पृथ्वी सूर्य से दूरी होती है यानी उसकी दूरी अधिक होती है तब सर्दियां होती हैं और उस कंडीशन को अपसौर कहते हैं, अपसौर। और उसके बाद फ्रेंड्स जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से कम होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं फ्रेंड्स। ये बात ध्यान रखने वाली है कि उपसौर होता है 3 जनवरी को और अपसौर होता है 4 जुलाई को। इन सारी बातों के द्वारा ही फ्रेंड्स हम ये पता लगा सकते हैं कि किस दिन क्या मौसम रहेगा फ्रेंड्स। हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा हमने आप सभी को अर्थ से जुड़ी वो सारी बातें आप सभी को बताई जो आप सभी के लिए जानना बेहद आवश्यक है। पृथ्वी की गति के कारण क्यों मौसम बदलता है, ऐसी और वीडियोस हम अपने आने वाले सेशन में लेकर आएंगे। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को देखें और भी अन्य पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगा कर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।